औखी कड़ी ना देखन दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। प्रभ स्यो लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत, रहाओ मन बिलास पे साहिब के। अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभु पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि कुछ लोगों की पहले तो बहुत ही चढ़ती कला होती है, वो बहुत ही सुख मान रहे होते हैं। धन पदार्थ, ऐशो आराम, दुनियावी सुख, सभी सुख सुविधाएं उस मनुष्य के पास होती हैं, परंतु कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो मनुष्य अचानक ही गरीब हो जाता है। किसी कारणवश, बीमारी की वजह से या फिर नौकरी चली जाने की वजह से या बिजनेस में लॉस होने की वजह से मनुष्य को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा खासा सुखी व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है, और ऐसे वक्त पे तो कहते हैं कि कोई साथ नहीं देता। मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, साथ संबंधी सभी साथ छोड़ देते हैं, कोई नज़दीक नहीं जाता। यहाँ तक कि देखा गया है कि यदि किसी पर दुविधा आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए या फिर कोई रोग आ जाए तो लोग उससे किनारा करते हैं, दूर रहते हैं। भले यदि मनुष्य कोई धन पदार्थ ना मांगे, कोई चीज़ ना मांगे, परंतु फिर भी लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वो किनारा कर देते हैं, दूर रहते हैं। जैसे कि कहा जाता है संसार में कि चढ़ते सूरज को ही हर कोई सलाम करता है, और जो मनुष्य डूब रहा होता है, दुख में होता है, रोग में होता है, उसे मनुष्य दूर रहते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो मित्र, दोस्त जो हमेशा से ही साथ रहता था, दोस्ती निभाता था, वो दुविधा आने पर कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता। यहाँ तक कि संसार में ये भी देखा गया है कि कभी कोई स्त्री का पति चढ़ाई कर जाए, शरीर छोड़ दे, तो वो पत्नी भी अपने पति के शरीर को प्रेत समान समझती है
और दूर रहती है। तो ये संसार चढ़ते सूरज को सलाम करने वाला ही है। दरअसल दुख रोग हमें आते क्यों हैं, इसका विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम संसार में देखते हैं, जब हम किसी बुजुर्ग के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मेरे दादा परदादा तो बहुत अमीर थे, ज़मीन जायदादों के मालिक थे। यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी सुनने को आता है, कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि मेरे पास जवानी में सब कुछ था, परंतु आज कुछ भी ना रहा। दरअसल होता यूँ है, जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम अहंकार करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा संसार में कौन है। ऐसे कई व्यक्ति गुरु घर में भी आते हैं, आते ही उनके घमंड का पता चल जाता है। परंतु हमें तो गुरु साहब जी ने शिक्षा दी है कि हमें तो निम्रता धारण करनी है, झुककर रहना है। जब हम गुरु घर में आते हैं तो हमें अपने पिछले किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगनी है और आगे के लिए हमें गुरु अच्छी मत बख्शे, हम अच्छी राह पर चलें, ऐसी बख्शिशें हमें गुरु करे, ऐसी हम पर कृपा करे, ये मांगना है। परंतु कई बार देखने में आता है कि हम गुरु घर में भी अहंकार में आते हैं कि मैं गुरु घर में इतनी सेवा करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, मैं गुरु घर में इतने धन पदार्थ देता हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा। नहीं भाई, इस संसार में हजारों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, मनुष्य आते जाते रहे हैं। देने वाला तो प्रभु आप है, जो हम मनुष्यों को देता है, जिसने हमें कृपा करके पहले तो ये मनुष्य दे दी। ज़रा सोचिए, अगर हम किसी पशु की देह में आते तो हमारा क्या होता। हम बानी कैसे पढ़ पाते, नाम कैसे जप पाते। क्योंकि ये तो गुरु साहब जी ने, प्रभु ने सिर्फ मनुष्य को ही ये दात बख्शी है कि वो प्रभु का नाम जप सकता है। तो हमें कभी घमंड नहीं करना, गुरु घर में आकर निम्रता धारण करनी है और यही मांग रखनी है कि गुरु हम पर कृपा करे, हमें गरीबी दान बख्शे, यानी कि निम्रता दान बख्शे, ताकि हम अहंकार में ना रहे। क्योंकि अहंकार वो चीज़ है जो कि गुरु को कभी भाता नहीं है। प्रभु हमारे सभी अवगुण बख्श देते हैं, सिर्फ एक अहंकार को छोड़कर। क्योंकि अहंकारी मनुष्य कभी गुरु के सामने झुकता नहीं, और यदि झुक भी जाए तो मन में ये सोचता है कि मेरे जैसा कौन हो सकता है। वो अपने आप को बड़ा ही मानता है। हमें जो दुख आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि संसार में कई लोग जो अमीर थे आज गरीब हो गए हैं। वो हमारे कर्मों की वजह से है। जैसा हमने बीज बोया है, जैसे हमने कर्म कमाए हैं, उसी अनुसार आगे चलकर हमें मिलता है। हम कर्म करते हैं, आँखों से देखते हैं, जो भी हम देखते हैं, अच्छा या बुरा,
आँखों से किया हुआ कर्म हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। हम जो बोलते हैं, कई बार हम कटु वचन बोल देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, ग्लानि कर देते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुकुद करन। गुरु साहब जी तो कहते हैं निंदा तो कभी किसी की अच्छी नहीं होती, क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपने सर पर कीचड़ से भरी हुई टोकरी रखकर घूम रहा हो और उस गंदगी के ढेर को हम उसके सर से उठाकर अपने सर पर रख दें, तो क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं भाई, निंदा करना वैसा ही है जैसे किसी और का बोझ, किसी और के दुख, किसी और के कर्मों के रोग वो अपने सर पर हम ले लें। तो हमें हमेशा निंदा से बचना है, ग्लानि से बचना है, ताकि हमें कोई दुख ना आए। दरअसल होता यूँ है कि जब हमारे सुख आ रहे होते हैं, जब हम सुखों में होते हैं, तो हम बानी नहीं पढ़ते, बंदगी नहीं करते, सेवा नहीं करते। हम सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, परंतु जिस परमात्मा ने हमें ये सब कुछ दिया है, जिसके हम अहंकार में बैठे हुए हैं, हम यहाँ तक कि गरीबों का भी धन लूट लेते हैं, उसकी हक की कमाई भी उसे नहीं देते और चाहते हैं सभी कुछ हमारा हो, हम किसी को ना दें। परंतु यदि हम संसार में ध्यान से देखें तो जो भी इंसान हमें दिख रहा है वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी को कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर आप गौर से देखें, संसार में कोई ऑटो चला रहा है तो भगवान ने उसे वो कर्म करने का अवसर दिया है कि उसे वो कर्म करना है, ऑटो चलाना है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो ऑटो ना हो तो हम यात्रा कैसे करेंगे? अगर हमारे बाइक ना हो, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो, हमें बाइक ना हो, कार ना हो, तो कई बार ऑटो का भी हमें साधनों का हमें यूज़ करना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है। तो यदि वो ऑटो वाला ना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचेंगे? पर यदि हम समझें और देखते हैं हम कि ऑटो वाला इतना गरीब है, उसे हम नकार देते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो कितना छोटा इंसान है। कई बार तो हम उससे बात भी नहीं करते, उसकी ओर देखते भी नहीं हैं, अपना काम निकाल के चले जाते हैं। परंतु हमें जो भी कुछ कर्म दिए हैं, अगर कोई दुकानदार नहीं होगा तो हम वस्तुएं कैसे खरीदेंगे? कोई खाने वाला जो चीज़ें होती हैं वो वस्तुओं को बेचता है, फ्रूट्स को बेचता है, सब्जियों को बेचता है। अगर वो ना बेचे तो हम कैसे खरीदेंगे? किसान, जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं, बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर वो उगाए ही ना तो हम खाएंगे क्या? तो हर कोई व्यक्ति संसार में अपने कर्मों के अनुसार ऐसा कोई कर्म कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभ हो रहा है, और उसी लाभ के ज़रिए उसी भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है और उसी के ज़रिए उसका भी घर परिवार चल जाता है। अगर वो सब देखेंगे, गौर करेंगे संसार में, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक दूसरे से हम सभी कनेक्टेड हैं। कोई कुछ बेच रहा है तो ही हम खरीद पा रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है हम उस पर बैठ कर जा रहे हैं। अगर वो कर्म ना करे तो हमारा क्या होगा? तो इसी प्रकार
हमें अपने ऊपर अहंकार नहीं करना कि प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया है, हम तो इतनी बुद्धिमान हैं, हमारे पास ज़मीनें हैं, जायदाद है, दुकानें हैं, बड़ा बिजनेस है या अच्छी नौकरी है। इसका हमें कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि ये प्रभु की जो मार होती है, कहते हैं ना संसार में कि प्रभु की लाठी जब पड़ती है उसमें आवाज़ नहीं होती। तो संसार में ऐसा होता है, हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को दुख आ जाता है, रोग आ जाता है, पहले वो बहुत अमीर होता है और अचानक ही धीरे धीरे करके वो गरीबी की ओर हो जाता है और सारा जीवन उसका गरीबी में बीतता है और आगे आने वाले परिवार उनका गरीबी में ही बिताते हैं वो। तो हमें ये सोचना है कि प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हम शुक्रिया अदा करें, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करें। यदि हम भोजन खा रहे हैं तो प्रभु तेरा शुक्र है जो तू हमें दे रहा है। हम कपड़े पहन रहे हैं तो प्रभु तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये कपड़े दिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आज अच्छा पहनने को नहीं है, अच्छा खाने को नहीं है। पर यदि मनुष्य ये सोचे कि मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है, तो ये मनुष्य गलत सोच रहा है, क्योंकि ये बुद्धि भी कब भ्रष्ट हो जाती है पता नहीं चलता। इसीलिए हमें बचकर रहना है, कभी अहंकार नहीं करना। आज जो हम साखी सुनने जा रहे हैं वो है एक करामाती मनुष्य की। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कांगड़पुर के नज़दीक पहुँचे। उनके साथ कई सिख थे, कई योद्धा थे। उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ देर वहाँ ठहरना था उन्हें। रसोइया रसोई तैयार करने जा रहा था। कहते हैं उसने ज़मीन को खोदा ताकि वो एक रसोई तैयार कर सके। तो उसने देखा उस जगह पर जहाँ पर भी वो खोद रहा है वहाँ पर उसे इंसान के कंकड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इंसान की हड्डियाँ दिखाई पड़ रही है। वो देखकर हैरान हुआ। कई सिख जो साथ में थे उसके, वो भी हैरान हो गए कि इस जगह पर तो हर तरफ हम जहाँ खोद रहे हैं वहाँ मनुष्यों के कंकड़ दिखाई पड़ रहे हैं, हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं। सिखों ने जाकर तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी को ये बात बताई। 6वीं पातशाही ने जब जाकर देखा वो खुदी हुई जगह, तो हर तरफ मनुष्यों के कंकड़ थे। जानी जाननहार पिता परमेश्वर सब कुछ जानते थे, ये सब क्या है। जब सिखों ने पूछा कि हे सच्चे पातशाह, हम जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ भी खोद रहे हैं, ये मनुष्यों के कंकड़ हड्डियाँ कैसे हैं यहाँ पर? आप तो सृष्टि के मालिक हैं, करता धरता है, काटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। आप तो सभी कुछ जानते हैं, सभी कुछ समझते हैं। आपसे संसार का कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, ना ही भूतकाल का, ना ही वर्तमान काल का और ना ही भविष्य काल का। आप सभी की मनों की जानते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी आप जानते हैं।
हे सच्चे पातशाह, आप हम पर कृपा करें, हमें बताएं कि आखिर माजरा क्या है। ये मनुष्यों के कंकड़ यहाँ ज़मीन के नीचे कैसे, और ये कितने वर्षों से है, कब से है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया कि ये मनुष्यों के कंकड़ बहुत वर्ष पुराने हैं। हुआ यूँ था कि इस जगह पर अकाल पड़ गया था। कई महीनों तक, कई सालों तक इस जगह पर कभी वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ के लोग दूर दूर तक भटकते रहे, परंतु उन्हें कभी पानी नसीब ना हुआ। और हुआ यूँ कि वहाँ पर एक करामाती मनुष्य रहा करता था। गुरु साहब जी ने उस खुदी हुई जगह को देखा और कहा, ये वही करामाती मनुष्य का पूरा कंकड़ है, हड्डियाँ हैं। ये मनुष्य बहुत ही करामाती था, जो कि अपनी करामात से भोजन को प्रकट कर दिया करता था, परंतु बहुत ही अहंकारी था। कहते हैं वो 36 पदार्थों के भोजन को प्रकट तो कर देता, परंतु उसे जमीन पर फेंक देता था। मनुष्य को प्रभु शक्तियाँ देते हैं, धन पदार्थ देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं संसार में कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं जो कि बहुत ही अमीर घर में पैदा होते हैं। उन्हें कभी कोई मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, उन्हें पका पकाया ही हर चीज़ मिल जाती है। घर का बिजनेस होता है, घर के खेत होते हैं, ज़मीन जायदादें होती हैं, कारोबार होता है, हर चीज़ उपलब्ध होती है, परंतु मनुष्य नाम नहीं जपता, प्रभु का शुक्रिया अदा नहीं करता। और होता यूँ है कि धीरे धीरे करके उसके कर्मों के अनुसार प्रभु ने जो उसे धन दिया होता है वो आखिर उसके हाथों से चला जाता है। इसी प्रकार ये करामाती मनुष्य जो था, एक समय आया कि उसकी करामातें ख़त्म हो गई। और हुआ यूँ कि समय आने पर इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया। पानी की कमी के कारण खेत उजड़ गए, कुछ ना बचा। परंतु अब समय ऐसा आ गया था कि कई सालों तक वर्षा न होने के कारण, बारिश न होने के कारण वो कुछ भी उगा नहीं पा रहे थे, कुछ भी पका नहीं पा रहे थे, कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, पीने को पानी तक नहीं था। और पानी की कमी के कारण लोगों की जान जा रही थी, लोग मरते जा रहे थे और कोई कुछ भी कर नहीं पा रहा था। दरअसल संसार में हम देखते हैं कि हम कभी कभार ऐसा कोई कर्म कर देते हैं जिसके कारण पूरे इलाके को, पूरे गांव को, पूरे शहर को उसी कर्मों की सज़ा मिलती है।
जैसे कि हम संसार में देखते हैं, आज भी कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बह जाता है, हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है, सभी का कारोबार नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि घर भी उजड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए, ऐसा होता क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय ऐसा कोई कर्म कर देता है जिसकी सज़ा पूरे इलाके को मिलती है, सभी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी तरह से हम बुराई का साथ दे रहे होते हैं। यदि हम बुराई का साथ देते हैं, अच्छाई के साथ नहीं चलते, तो हमें हमारे कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। और इसी प्रकार सारे इलाके में कष्ट आते हैं, पूरा इलाका रोग से ग्रसित हो जाता है, सभी दुखी रहते हैं और कई लोग तो शरीर भी छोड़ देते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ था उस इलाके में भी, जहाँ पर पानी की कमी के कारण अकाल पड़ गया था। और कहते हैं वो करामाती मनुष्य भी अब उन बाकी लोगों के साथ उस जगह को छोड़कर जा रहा था, क्योंकि अब उसके पास भी कुछ ना बचा। परंतु इतने लोग जाएंगे कहाँ? धीरे धीरे चलकर जा रहे थे, उन्हें पानी कहीं भी मिल नहीं रहा था और सभी की एक एक करके मृत्यु हो रही थी। और जब इस करामाती मनुष्य की मृत्यु हुई तो बाकी बचे हुए लोगों ने इसके शरीर को यहीं पर ज़मीन के नीचे डाल दिया था। इसीलिए यहाँ पर आप जहाँ भी खोद रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, मनुष्यों के कंकड़ शरीर, हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने परमात्मा की बंदगी नहीं की, प्रभु के साथ जुड़े नहीं, अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने सज़ा भुगती और सारे इलाके में अकाल पड़ गया, कुछ ना बचा। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हम पहले तो प्रभु के साथ जुड़े, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, सेवा बंदगी करने के लिए। और हम कोशिश करें कि हम औरों को भी प्रभु के साथ जोड़ें, ताकि हम अपना तो उद्धार कर सकें, औरों को भी तार सकें। जिस प्रकार वाणी आती है, दूजे पाए मुठी जियो, बिन शब्द प्यारे कौन दुतर तारे, माया मोह खुआई, कूड़ विभूति तापिर मोती, साधन महल न पाई, गुर शब्दे राती सहजे माती, अंदिन रहे समाए, नानक कामन सदा रंग राती, हर जियो आप मिलाए। कई बार हम यहाँ वहाँ दर दर भटकते हैं, दूसरी संस्थानों को ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार तो हमने देखा है, यहाँ तक कि जब मैं गुरुद्वारे आता हूँ तो देखता हूँ रास्ते में मुझे वो लोग दिखाई पड़ते हैं जो इसी गुरुद्वारे आते हैं। वो गुरुद्वारे आते हुए जहाँ पर किसी पीर की कब्र है, वहाँ बाहर से माथा टेकते हुए आते हैं।
ये बात बहुत हैरानगी की है कि हम अपने गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ दर दर भटकते हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। वो गुरु जो हमें संसार से तार देने वाला है, और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी से बड़े इस सृष्टि में आज कोई नहीं है। जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में शासन किया, जिन पीरों ने, काजियों ने ऐसे हुक्म दिए थे कि सिखों को काट दिया जाए, बंद बंद कटा दिए जाए, इनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, इन्हें तत्ती तवी पर बिठा दिया जाए। ऐसे काजी, ऐसे मुल्ले, उनकी कब्रों पर हम माथा टेकते हैं। हमें तो अपने गुरु के साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ जुड़ना है। यदि हम दर दर भटकेंगे तो जैसे कि हम यदि नदी पर जा रहे हों, सागर में जा रहे हों और एक नाव में बैठकर जा रहे हों तो हम शायद पहुंच भी सकें, परंतु यदि हम दो दो नाव में पैर रख कर जा रहे हों, समुद्र के बीचों बीच हों, तो हमें समझ लीजिए डूबना ही है। अपने गुरु का लड़ छोड़कर अगर हम यहाँ वहाँ भटकेंगे तो हम दुख पाएंगे, हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। हम संसार में मोह करते हैं, मोह में विचरते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास आज सब कुछ है। अहंकार करते हैं हम और प्रभु का ध्यान नहीं धरते। तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे घर में रोग आने शुरू हो जाते हैं, दुख आने शुरू हो जाते हैं और हमारे हाथ से धीरे धीरे करके सब कुछ छूट जाता है। मोह व्यापे किच सूझे नाही, गुर शब्दी हर पावनिया। हम मोह में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे अंदर है। हम गुरु को समझते नहीं, बूझते नहीं और आगे चलकर दुख भोगते हैं। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले, मूल गवाए जियो। गुरमुख जो होते हैं वो नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, वही लाहा ले जाते हैं, वही भवसागर से पार लग जाते हैं। और जो मनमुख होते हैं उन्हें तो डूबना ही है, वो तो यहाँ भी कष्ट भोगते हैं और आगे चलकर भी कष्ट भोगते हैं। तो हमें साखी से सीख मिलती है कि हम प्रभु के साथ जुड़ें, गुरु की शिक्षा को हम प्राप्त करें और यहाँ दर दर भटके नहीं। गुरु का हर चीज़ का दिया हुआ, जो भी गुरु ने हमें दिया है, उसका शुक्रिया अदा करें ताकि गुरु हम पर कृपा करें और आगे चलकर भी सुख हम भोग सकें और भवसागर से पार लंघ सकें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई तरह की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और साथ संगत आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी जीवन मरण की घेट में ना फंसना पड़े, मेरी 84 लाख जूने कट जाए। साथ संगत ऐसी आशीष बख्शना, विच संगत हर प्रभ वसे जियो। संगत में ही प्रभु बसते हैं। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।